बच्चा, तो कैसे हो आप सब बच्चा। आई होप कि आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया। अगर नहीं किया है तो पहले वो करेंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, पीवाईक्यू करेंगे, तब आप एजम्पशन रीजन को सॉल्व करना। ऑल्सो फॉर स्टडिंग द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस भी आना चाहिए बच्चा, तो वो भी आप देख लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्टली आपको लर्न हो जाए और अच्छे से सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है बच्चा। सो एजर्शन रीजन देखेंगे, जैसे ही अगर आप पीवाईक्यू करके यहाँ पर आओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके वही पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में लाइंस पूछी गई है वही आपको एजर्शन में मॉडिफाई करके मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, जिससे आपका क्या होगा, आपको पीवाईक्यू भी साथ साथ प्रैक्टिस होता जाएगा और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा, बिकॉज ये वही चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में परेशान करती है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप, ये लास्ट टॉपिक होगा आपका कि आपका एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, उसके बाद पीवाईक्यू एंड देन एजर्शन रीजन, उसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आपने सारी चीजें एक एक पढ़ी है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, दैट इज योर टिश्यू कल्चर में क्वेश्चन है एजम्पशन। टिश्यू कल्चर अलाउज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट इन अ शॉर्ट पीरियड। तो बच्चा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ये जो टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक है वो पहले बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में नहीं था, तो जिन बच्चों के पास पुराना एनसीईआरटी होगा उसके अंदर ये टॉपिक नहीं होगा। और स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में टॉपिक था जो कि अब डिलीट हो गया है और वो उसका टॉपिक इससे एड ऑन हो गया है। ऑल्सो इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस साल नहीं पूछा गया बट नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो डोंट स्किप दैट पार्ट, और ये मत सोचना कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी के अंदर अब ये प्रॉपरली है। प्लीज मेक श्योर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़े, नॉट फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि टिश्यू कल्चर अलाउ कर रहा है प्रोपोगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली, ठीक है, बहुत सारे नंबर, बहुत नंबर इंक्रीज तो कराता है बट बच्चा ये क्या होता है, जेनेटिकली डिसिमिलर नहीं, जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स होते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, सोमा क्लोन्स कहा जाता है। व्हाट वी कॉल दिस एज सोमा क्लोन्स। ठीक है, रीजन कह रहा है टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग एक्सप्लांट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स अंडर स्टेराइल कंडीशन। तो बिल्कुल ठीक बात है, टिश्यू कल्चर में यही होता है। और एक्स प्लांट के लिए बोला जाता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो कि हम जिसको न्यूट्रिएंट मीडियम में दिया जाएगा, स्टेराइल कंडीशन में दिया जाएगा और उससे एक पूरा प्लांट बन जाएगा, वो आपका टिश्यू कल्चर में हम यही चीज यूज करते हैं। इस कैपेबिलिटी, इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इसको टोटीपोटेंसी। ठीक है बच्चा। सो आपका पहला तो एजर्शन तो रॉन्ग हो गया बट रीजन करेक्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ऑप्शन 4 हमेशा ये नहीं होता कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, इट माइट बी आपका 1 2 3 4 ऑप्शन शफल हो सकते हैं। सो ऑप्शन भी ध्यान से पढ़े, एकदम दिमाग में बस ये ना बैठ के सोचे कि यार फर्स्ट हमेशा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, सेकंड हमेशा नॉट करेक्ट होता है, थर्ड ए ट्रू आर फॉल्स और फोर्थ ए एंड आर फॉल्स, ऐसा नहीं। ठीक है बच्चा। सो आपको ऑप्शन सारे ही पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आरएनएआई कैन बी इंट्रोड्यूस इन एन ऑर्गेनिज्म बाय इंसर्शन ऑफ जीन एनकोडिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नहीं बच्चा, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगेन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये भी। रीजन, आरएनएआई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। अगेन पीवाईक्यू में बहुत बार ये पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। assertion अगेन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो आपका assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion, human insulin can be produced into bacterial cells using biotechnology.
बिल्कुल ठीक बात है। हमने जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया है, वो कैसे बनाया है, हमने ई कोलाई के अंदर ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है और उसके बाद बाहर उसको डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया है, ज्वाइन करा दिया है और फिर हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया है। ठीक है, रीजन देखो क्या क्या है। टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, ए बी एंड सी polypeptides of the human insulin are produced separately in the bacteria cells, extracted and combined by creating disulfide bond। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात थी, बस एक छोटी सी गलती कर दी, ये सी कर दिया। सी नहीं होता, ओनली ए एंड बी चेन को ही बनाया जाता है। ए बी सी जो होती है वो आपकी प्रो इंसुलिन होती है। ठीक है, सो इट इज द प्रो इंसुलिन। और ये जो सी वाला जो होता है ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, इसको आप नहीं इन्वॉल्व करते। जब आप इंसुलिन बनाते हो तो सी नहीं, ओनली ए चेन बी चेन साइमल्टेनियसली फिर इनको ज्वाइन करा दिया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो फिर ए और बी होना चाहिए था, सी नहीं होना चाहिए। तो ए ट्रू है बच्चा, रीजन इसका क्या है, फॉल्स। assertion इज ट्रू बट फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, that is assertion, organizations like EEAC are monitored GM researches and to test the safety of introducing GM organism for public service। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास एक कमेटी है GEAC जो ये सारा सेफ्टी, ये सारी चीजें देखती है कि कौन से क्रॉप या कौन सा ऑर्गेनिज्म ने इंट्रोड्यूस करना है, क्या वो सेफ भी है या नहीं। रीजन देखो क्या कह रहा है, GM researches can have a unpredictable results even can be disastrous when genetically modified organisms are introduced into the ecosystem। so ये बिल्कुल ठीक बात है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए कि भाई कुछ भी आप रिसर्च करके आप उसको इकोसिस्टम में नहीं ला सकते, क्योंकि वो इकोसिस्टम को खराब कर सकते हैं, डिजास्टर्स हो सकती है। तो इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true and reason the correct explanation of the assertion, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये बच्चा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है assertion, plants produced through micropropagation are known as soma clones। अभी हमने देखा था soma clones क्या होते हैं, जेनेटिक ऑर्गेनिज्म जो आप माइक्रो प्रोपोगेशन से बनाते हो, उसके अंदर आपने एक्स प्लांट यूज किया है, वही प्लांट से पूरा प्लांट बना है, कोई मियोसिस नहीं हुआ, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। इसको आप क्या कहोगे, सोमा क्लोन्स, एंड दैट इज जेनेटिकली सिमिलर, और सिमिलर होते हैं यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल। Yes, soma clones are plants that are identical to the original plant from which they were derived। करेक्ट explanation हो जाएगा। So both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन होगा assertion। ELISA is a technique used to detect pathogens by identifying antibodies against them। बिल्कुल ठीक है, हम एलाइजा में यही तो करते हैं। एलाइजा किस पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। एलाइजा में हम पैथोजेंस को डिटेक्ट करेंगे कि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है बॉडी के अंदर, या टेस्ट किया जाता है। रीजन, ELISA is based on the principle of न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। नहीं बच्चा, सब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। assertion तो ठीक हो गया बेटा, बट रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। assertion is true but reason is false statement, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। PCR is routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient and is being used to detect mutation in gene suspected cancer patient। बिल्कुल ठीक है, PCR एम्पलीफाई करा देता है और वो हमारे को डिटेक्शन में काफी हेल्प करता है, और अर्ली डायग्नोस्टिक टेक्निक में ये यूज होता है। अर्ली डायग्नोसिस में पीसीआर हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर रीजन, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पीसीआर दैट इट नॉट अदर जेनेटिक। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ एचआईवी और
होता है, पीसीआर बहुत इफेक्टिवली है और इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि कोई और यूज ही नहीं हो सकता। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, assertion ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स, सो assertion इज ट्रू बट रीजन फॉल्स, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड possess and express an extra gene are known as transgenic animal। assertion बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, ट्रांसजेनिक एनिमल की डेफिनेशन। अब बात आती है बच्चा रीजन। रीजन में क्या कह रहा है, रीजन 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर द रैबिट। एनसीईआरटी की लाइन है, गलत। 95 क्या होता है बच्चा, माइस होता है। और रैबिट्स, रैबिट्स एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगे कि यूज नहीं करते, बट मोर देन 95% आपका क्या है, आपका माइस है, नॉट द रैबिट। assertion ट्रू हो जाएगा बच्चा, बट रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। assertion इज ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, assumption the proteins encoded by genes cry1 and cry2ab control the corn borer and that of cry1ab controls the cotton bollworm। अब हमें हमारे को ये चीज हमेशा कंफ्यूज करती है, सो ये याद रखना बच्चा, इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। सो क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म, और क्राई वन ए बी फॉर है कॉर्न बोरर, उल्टा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट गलत। एजर्शन क्या हो गया, गलत। रीजन, बीटी टॉक्सिन आर प्लांट ग्रुप स्पेसिफिक नहीं बच्चा, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। ठीक है, प्लांट ग्रुप स्पेसिफिक नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एजर्शन भी गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया। assertion and reason are false, option का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो। अब आप ये देखेंगे, ये भी पीवाईक्यू में बोला गया है, बफेलो नहीं होता बच्चा, काउ होता है, काउ। रोजी produced human protein enrichment which was 24 ग्राम पर लीटर, इट इज 2.4 ग्राम पर लीटर, यहाँ पर ये गलती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद रीजन, द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय रोजी कंटेन द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन was nutritionally more balanced product for babies than the natural cow milk। So अब इसमें आपको बताना है कि ये रीजन ठीक है या नहीं। तो बच्चा, हम जल्दी जल्दी में सोचते हैं कि यार हमने पढ़ लिया और ह्यूमन आपका ये ठीक होगा, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन ग्रोथ लिख रखा है, ये तो होता ही नहीं है। क्या होता है, ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन, है ना, यही है। और आपका ये पीवाईक्यू में भी आ गया, तो आपका एक्सप्रेशन भी गलत हो गया और रीजन भी क्या हो गया है बच्चे, गलत हो गया है। सो बोथ क्वेश्चन एंड रीजन आर द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, assertion biotechnology deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals। ये बिल्कुल ठीक है, हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसका यूज करके आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है। Then the application of biotechnology includes therapeutics, diagnostic, and genetically modified crops for agriculture, processed food, bioidentification, waste reproduction। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करें। सो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true, reason is the correct assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4 year गर्ल, ओल्ड गर्ल विद एडेनोसाइन डियामाइनेज डेफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, द एंजाइम एडेनोसिन डियामाइनेज इनहिबिट द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बच्चा, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, वो ये कह रहा है कि आपका फर्स्ट थेरेपी दिया गया किसको, जिसके पास एडीए डेफिशिएंसी थी, और रीजन में क्या कह रहा है कि वो एंजाइम का काम क्या है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये स्टेटमेंट कह रहा है कि
हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको जीन डेफिशिएंसी हुआ था और रीजन में हमने बोल दिया कि ये जीन जो है आपका क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation the assertion। ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चा अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion a single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA। A clone of cells followed by detection using autoradiography। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड की बात कर रहे हैं ये क्या होता है, प्रोब होता है, राइट। So this is what this is known as the probe। तो रीजन कह रहा है the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have the complementarity with the mutated gene। इसी की वजह से आप तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए टैग हुआ है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो आपका फोटोग्राफिक फिल्म आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। उससे आप म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे assertion bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insect without the need for insect। अब इसके अंदर हमने बीटी टॉक्सिन जीन कहाँ से आइसोलेट किया है, बैक्टीरिया से, और इसको हमने प्लांट में एक्सप्रेस कराया है जिससे हमने क्या बनाया है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है। ठीक है। रीजन द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बट वंस एन इंसेक्ट ingests the inactive toxin is converted to an active form of toxin due to alkaline pH of blood which solubilize the crystal। ये बिल्कुल ही ठीक बात है कि इंसेक्ट को वो है आपका जो इंसेक्ट है उसको मार देगा और आपके प्लांट को बचा कर रखेगा। ठीक है। और इसी को ही बच्चे हम क्या कहते हैं, बायो पेस्टिसाइड। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, बायो पेस्टिसाइड। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इसका कैसे ये हुआ है ये भी आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इंसेक्ट के अल्कलाइन पीएच में जाएगा और उसको खराब कर देगा। ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true and reason correct explanation of assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion plant bacteria fungi animals whose gene have been altered by manipulation are known as genetically modified organism। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद वो कह रहा है कि रीजन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज इंक्रीज रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। नहीं, हमने इसीलिए तो बनाया है कि हम आपको केमिकल पेस्टिसाइड पे ज्यादा रिलाय ना करना पड़े। सो इट इज द डिक्रीज्ड रिलायंस। तो क्या हो जाएगा आपका assertion तो ट्रू हो जाएगा बट रीजन जो है फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage it could be a permanent cure। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमने इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर दिया तो ये परमानेंट क्योर है, राइट। रीजन the lymphocyte cells are not immortal so the patients require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes। हम जीन थेरेपी कर रहे थे बट हम लिम्फोसाइट अब हम बर्थ के बाद करेंगे, हम क्योंकि वो इमोर्टल नहीं है इसलिए हमें बार बार करना पड़ेगा। अगर हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दिया तो वो आपका परमानेंट क्योर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है अच्छे से। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। option 1 is हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एक्सेट्रा इज नॉर्मली। नॉर्मली लिखा हुआ है, नॉर्मली तो सिर्फ तभी मिलेगा जब सिम्टम्स अपेयर हो जाएंगे। ठीक है। ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस द डिसीज। बिल्कुल ठीक बात है एनसीईआरटी की, एज इट इज लाइन है, राइट। फिर रीजन वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय
एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय एलाइजा, गलत हो जाएगा बच्चा। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, पीसीआर एम्प्लीफाई करता है, ना कि एलाइजा। एलाइजा किससे वर्क करता है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे का प्रिंसिपल है, ठीक है। सो एजर्शन तो ट्रू हो गया, रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजर्शन। Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization countries and people concerned without compensatory payment। यही क्या होती है आपकी बायोपायरेसी की डेफिनेशन, कि आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो विदाउट देयर, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, और उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं दे रहे हैं और उनसे चोरी छुपे यूज कर रहे हैं, वो उनका पेटेंसी। पेटेंट में क्या होता है कि आपको पैसे मिलेगा बट आप उसको यूज कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी नहीं दे रहे, विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, ठीक है। रीजन, द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द थर्ड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन, विच इज द सेकेंड अमेंडमेंट, राइट। के बाद amendment of the Indian Patent Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provision, and research and development initiative। तो ये क्या हो जाएगा, assertion आपका true है बच्चा, but reason आपका क्या हो जाएगा, false। assertion is true but reason is false। तो ये इसका correct answer हो गया है, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, assertion for effective treatment of a disease, early diagnosis is needed, but understanding its pathophysiology is not important। ना अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है उतना उसका पैथोफिजियोलॉजी जानना इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू नो डोंट नो द पैथोफिजियोलॉजी तो आप ट्रीट कैसे करोगे, डायग्नोस करने के बाद ट्रीट कैसे करोगे, तो गलत हो जाएगा। एजर्शन, रीजन, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक लाइक सीरम एंड एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। नो, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है आपके पीसीआर और एलाइजा। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत। बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, assertion देयर आर एन एस्टिमेटेड टू 20,000 लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, 2 लाख वैरायटीज होती है, ठीक है। सो 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन इंडिया। रीजन, बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा and 27 documented varieties basmati in India। तो बासमती राइस उसमें 27 वैरायटीज ही है, ये बिल्कुल ठीक है। तो एजर्शन गलत, रीजन फॉल्स। एजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ठीक है। तो एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजर्शन बैक्टीरियस thuringiensis produce bt toxin within the body of host and protect it from pathogen as bollworm and cornborne। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, bt toxin exists in an inactive form and it is converted into active form in the insect gut by its acidic pH। बिल्कुल ठीक था, यहाँ तक, बस लास्ट स्टेप गलत कर दिया, एल्कलाइन पीएच होना चाहिए, तो इट शुड बी एल्कलाइन पीएच। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एजर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। इफ एजर्शन इज ट्रू, स्टेटमेंट एंड फॉल्स। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, और अगला क्वेश्चन है, एजर्शन मैच्योर इंसुलिन इज अ ट्राइपेप्टाइड। नहीं बच्चा, कैसा होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है। अगर हम बात करेंगे प्रो इंसुलिन की, तो वो आपका ट्राइपेप्टाइड होता है। रीजन, मैच्योर इंसुलिन कंटेन ए बी एंड सी चेन। सो बच्चा, ओनली ए और बी चेन होती है मैच्योर इंसुलिन में, ना कि ए एंड बी, ए बी एंड सी। सो क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एजर्शन जीन थेरेपी यूज्ड टू ट्रीट हेरिडिटरी डिसीज लाइक एडीए डेफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, इट रिप्लेसेस द डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील विद द फंक्शनल वन। बिल्कुल ठीक बात है, और हमने जीन थेरेपी यही किया है कि हमने डिफेक्टिव को रिप्लेस कर दिया है सही वाले से। So if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, option का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, assertion in RNAi source of complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome। बिल्कुल ठीक बात है,
एक तो ये होता है, दूसरा ट्रांसपोजोन्स होते हैं बच्चा, ट्रांसपोजोन्स। रीजन में देखते क्या है, नॉन मोबाइल जेनेटिक एडियोजन आरएनए, नो, इसका मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसका नाम होता है ट्रांसपोजोन्स। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, बिल्कुल ही ठीक बात है, केमिकल्स हम टेस्ट करते हैं। Reason, transgenic animals are made to carry gene which make them more resistant, नहीं बच्चा, more sensitive बनाते हैं, to toxic, sensitive बनाया जाता है देन द नॉन ट्रांसजेनिक। और अगर सेंसिटिव होता तो इसका आंसर 1 होता, बट अगर अभी रेजिस्टेंट लिख रखा है तो इफ एजर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होता। और अगर सेंसिटिव लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता, ऑप्शन 1 होता। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन ये भी पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2025 में भी पूछा गया है, राइट। Assertion insulin cannot be orally administered to the diabetic patient, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन कह रहा है इंसुलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, नहीं बच्चा, इंसुलिन कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, which will get degraded in the alimentary canal of the human, तो प्रोटीनेशियस है इसीलिए वो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो जाएगा। पेप्सिन हार्मोन जो होता है वो इसको डाइजेस्ट कर देगा, सॉरी पेप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, assertion इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स। अगर यहाँ प्रोटीन लिखा होता तो इसका आंसर होता 1। ठीक है, तो assertion and reason are true, reason is the correct explanation। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। assertion polymerase chain reaction serve the purpose of early diagnosis of disease, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन PCR can detect very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms of a disease are not yet visible by amplification of the nucleic acid, इसीलिए ही तो PCR अर्ली डिटेक्ट कर सकता है कि वो क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, और ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, आंसर 1। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप्ड नेशन टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन, तो ये आपका एक्सप्लॉइट कर देते हैं बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी, द ट्रेडिशनल नॉलेज, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि आपका बायो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करती है एमएनसीज और डेवलप नेशन, किसके लिए, टू डेवलप फॉर डेवलपिंग द मॉडर्न एप्लीकेशन। रीजन यही है क्योंकि बहुत सारी डेवलप्ड नेशन के पास बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं है, पैसे से भले ही वो बहुत रिच है बट वो बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं है, इसीलिए वो इसको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। सो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। if both assertion and reason are true, reason is the correct explanation of assertion, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है assertion RNAi is a post translation gene silencing method, नहीं बच्चा, पोस्ट ट्रांसलेशन कराने ही नहीं तो नहीं देना, इस RNAi तो रोक रहा है इसको, तो ये तो गलत हो जाएगा, जीन साइलेंस पहले ही कर देते हैं। रीजन RNAi involving silencing of a specific mRNA due to complementary double stranded RNA that binds to and prevent transcription of the mRNA, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं बच्चा, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, कि एमआरएनए जो है प्रोटीन ना बना पाए। ठीक है, सो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सो बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion during molecular diagnostic use radioactive tagged probe the mutated gene does not appear on the photographic film, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ही करेक्ट बात है। रीजन देखेंगे, a single stranded DNA or RNA which are used as probe have complementary with the sample DNA not with the mutated, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि म्यूटेटेड जीन के साथ वो
कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे बट के साथ वो बना देंगे और इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो और यही मॉलिक्यूलर का तरीका है। तो यूजिंग अ प्रोब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion in 1983 Eli Lilly used E. coli as a heterologous host for the production of huminin। बिल्कुल ठीक बात है। या 3 to 2 चेन ए अलग से फिर चेन बी दोनों को बाहर निकाल के डाइसल्फाइड के साथ बॉन्ड बना देता था। बिल्कुल ठीक है। रीजन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इकोलाई बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। गलत हो जाएगा वो आपका इसीलिए हो पाया क्योंकि जो आपका आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म तो डिफरेंट होगा बट आपका जो कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है बच्चा? यूनिवर्सल। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो ए तो ट्रू है बट आर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका आंसर 3। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे assertion in 1983 Eli Lilly an American company prepared two DNA sequence corresponding A and B chains of human insulin and introduced in plasmid of E. coli to produce insulin। बिल्कुल ठीक बात है और उसको बाद में ज्वाइन करा देता है। रीजन कह रहा है चेन ए एंड सी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। बच्चा बिल्कुल ठीक होता, बस एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पर बी होना चाहिए था कि सी होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? एजर्शन तो ट्रू हो गया बट रीजन इसका फॉल्स हो गया। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ nematode Melodygaina incognita infects the root of tobacco plants and causes great reduction in yields। बिल्कुल ठीक बात है। Reason a novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the presence of RNA interference और इसी से ही हमने इसको ट्रीट करा है RNA interference से। बट आपका इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या कह रहा है कि आपका टोबैको प्लांट खराब हो रहा है और ये क्या कह रहा है इस हमने इसको ठीक किया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। सो बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion gene therapy is a collection of a methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or the embryo। gene थेरेपी की डेफिनेशन यही है, एनसीईआरटी में दे रखी है। रीजन correction of a genetic defect involves delivery of a abnormal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional। अगर हम जीन डालेंगे तो नॉर्मल जीन डालेंगे ना, एबनॉर्मल जीन तो हम डेफिनेटली नहीं डालने वाले हैं। तो ये रीजन क्या हो जाएगा? गलत। assertion ट्रू, रीजन फॉल्स। assertion ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग आरएनएआई यूजिंग बैसिलस thuringiensis। गलत, पहले ही गलत हो गया तो हमने यूज ही नहीं किया था बट फिर भी देखते हैं। वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक वर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल। हमने इसमें कौन सा वेक्टर यूज किया था? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया। assertion तो बिल्कुल ही गलत हो गया। रीजन the introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the donor bacteria। So ये क्या हो जाएगा? इस तरह से किया है हमने कि दोनों में बनेगा, सेंस में सेंस और आपका एंटीसेंस आरएनए। तो रीजन करेक्ट हो जाएगा बट assertion फॉल्स। assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला है as assertion as a first step towards the gene therapy lymphocyte from the blood of the patient are grown in a culture outside the body। so यही हमने क्या जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट के अंदर हमने क्या डाल दिया? आपका जीन एडीए जीन जो है डाल दिया। रीजन a non-functional ADA-cDNA is then introduced into these lymphocytes subsequently return to the patient। बस यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल गलत है। अगर फंक्शनल जीन करते तो यही इसका आंसर होता। तो ये अभी क्या है? assertion तो ट्रू है बच्चा बट क्या है ये फॉल्स।
ठीक है बच्चा, सो विद दिस इट वाज लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा और आपने सारे क्वेश्चन और आपने देखा कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बस एनसीईआरटी की लाइन को ही मॉडिफाई किया हुआ है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, एवरीथिंग। और आपने ये देखा कि कैसे असर्शन को सॉल्व करना। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे ध्यान से और उसके बाद इसके एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। वही मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। थैंक यू।